51 के 51 सीटों पर जो कल बीजेपी की सूची आई है, सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश की जो शेष सीटें बची हैं 80 की 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। सर, आज यादव महाकुंभ भी है मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं यादव महासभा में। बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं प्रदेश के यादवों में हलचल है। सभी यादव समाज के लोग आज उनके कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं, ऐसी सूचना मुझे मिली है। देखिए, मोदी जी 11वां उनका 111वां मन की बात है, वो निश्चित रूप में जून और जुलाई में जब भी सरकार का गठन होगा तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में करेंगे। ये पूरे देश की जनता का विश्वास है। और ये लोकसभा का चुनाव साधारण नहीं है। ये राजनीतिक दल चुनाव लड़ ही नहीं रहे। वास्तव में ये लोकसभा का चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है और इसमें मुकाबला बीजेपी से किसी का नहीं है। इसमें सपा का बसपा से है, बसपा का कांग्रेस से है और कांग्रेस का अपने विद्रोहियों से है और सपा का अपने विद्रोहियों से है। बीजेपी स्वीप करेगी और एक भी सीट उत्तर प्रदेश में अगर मैं संदर्भ में लूं तो कोई भी विपक्ष का जो कैंडिडेट है एक भी सीट पाने के लिए उसके लिए क्षमता नहीं होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची आई है उत्तर प्रदेश के मुतालिक, इसने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर के विद्रोह से डर गई है। इसीलिए उन्होंने तमाम अपने नियमों को दरकिनार करते हुए उन्हीं प्रत्याशियों को दिया जो पिछले 2 चुनाव लड़ रहे थे। वाराणसी में प्रधानमंत्री जी लड़े, अच्छी बात है, उनकी दल का निर्णय है। लेकिन उत्तर प्रदेश की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी जाने से पहले ही हताश हो गई है, निराश हो गई है और लगभग चुनाव हार चुकी है। चूंकि मुद्दे हावी हैं, समीकरण हावी हैं, पर्सनालिटी अब प्रधानमंत्री जी की हावी नहीं है। इंडिया गठबंधन सबकी सब सीटें जीतेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौजवानों को धोखा देने का काम किया है। एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में बिना पेपर लीक हुए सरकार कराने में सक्षम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द किया, अब ये आरओ और एआरओ की जो परीक्षा थी उसको भी निरस्त करने का फैसला किया। ये दोनों ही फैसले उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं उनके दबाव में लिए गए हैं, चुनावी लाभ के लिए भी लिए गए फैसले हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक कराने में सक्षम नहीं है। भाजपा की सरकार नौजवानों को धोखा देने वाली सरकार है। रोजगार का वादा करके नौजवानों के साथ धोखा देने की काम किया भाजपा की सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नौजवानों के साथ धोखा देना बंद करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की आज जनता वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ बहुत आस उम्मीद से देख रही है और ये जो संदेश उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन की एकता का गया था, वही संदेश लेके आदरणीय अखिलेश यादव जी बिहार जा रहे हैं, रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार मिलके भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को देश की सत्ता से हटाने का काम करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की है, अब उन सांसदों को अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी करना चाहिए। बहुत से सांसद थे जिन्होंने गांव गोद लिए थे, उन गांवों की क्या स्थिति है? क्या वो स्मार्ट गांव बन गए हैं जैसे स्मार्ट सिटी बन रही थी? तो अब तो रिपोर्ट कार्ड देने का समय है। टिकट तो जारी हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से, अब समाजवादी पार्टी उनका रिपोर्ट कार्ड कहेगी जारी करने के लिए। तो लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का पर्व है वो नजदीक है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन मिलकर भारतीय जनता पार्टी से उनका रिपोर्ट कार्ड मांगने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी की इस जन विरोधी सरकार को हटाने के लिए जनता का सहयोग से इस देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को हटाने का काम करेगी।